हमारे वक्त में हम हेल्दी फूड खाया करते थे बर्थडे पार्टीज में। बट आजकल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग जब मेरी बच्ची कहीं पार्टी से आती है तो मुझे यही सुनने को मिलता है, मम्मा मैंने वहाँ पे बर्गर खाया, मैंने पेस्ट्री खाई, केक, जो भी केक पेस्ट्री होता है बर्थडे में, देन फ्रेंच फ्राइज था, देन पिज्ज़ा था। तो ये ट्रेंड में है। तो कैल्शियम तो मिलेगा, बट अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ दूध देने से ही कैल्शियम मिल जाएगा तो नहीं। गंदा को भी कद्दूकस करके अगर आटे में मिला के आप वो पराठा खिलाएंगे तो दैट इज अ पौष्टिक पराठा फॉर चिल्ड्रन। बहुत सारे जो सनलाइट के जो डिफरेंट लाइट्स है, जो ऑल कलर्स है, उसमें एक कलर आता है ब्लू लाइट, जिसमें कि मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन सिक्रीशन होता है। और ये मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जो है वो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को सर्कुलेट करता है, सही रखता है। तो जिसकी वजह से हमारी जो बच्चों की नींद है वो प्रॉपर पूरी होगी। क्योंकि अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही है तो भी बच्चों के ग्रोथ में वो बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की अच्छी प्रॉपर ग्रोथ हो, क्योंकि एक होती है बॉडी ग्रोथ और एक होती है बॉडी डेवलपमेंट, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बॉडी ग्रोथ जो होती है वो फिजिकल होती है और बॉडी डेवलपमेंट जो होती है वो टोटली ब्रेन एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड होता है। रागी डोसा इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन, ओट्स का चीला, ये सारी चीज़ें वेरिएशंस जितना ज़्यादा बच्चों के डाइट में थोड़ा सा उससे चटपटा कलरफुल बनाना है ताकि बच्चों को वो असर पसंद आ जाए। क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक माँ बाप की है कि वो बच्चों को सही पोषण दे। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। आज की चर्चा बहुत खास है क्योंकि ये आपके बच्चों की न्यूट्रिशन से जुड़ी है। उसको क्या खिलाएं, कितना खिलाएं और किन चीज़ों को खाने से उसके शरीर में कौन से वो जरूरी तत्व हैं जो जिसकी वो पूर्ति हो रही, मात्रा क्या होनी चाहिए। तो इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ आहार विशेषज्ञ मयंका सिन्हा जी हैं, जिन्होंने कभी आर्टेमिस हॉस्पिटल जैसे बड़े संस्थान में काम किया है, जो और भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं गुरुग्राम की, मयंका जी वहाँ पे आपने काम किया है। अब ऐसे ही लोगों को टिप्स बता रही हैं, दे रही हैं कि न्यूट्रिशन की जानकार होने के नाते किस तरह की चीज़ें उनको देनी चाहिए और कितनी मात्रा में देनी चाहिए। हम ये भी समझना चाह रहे हैं कि अगर एक माता पिता हैं, उनको अगर कोई चीज़ अपने बच्चे को देनी है तो जो साग सब्जी दे रहे हैं अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से अगर बताएं तो थाली कैसी होनी चाहिए और किन चीज़ों से क्या क्या पूर्ति होती है। बिल्कुल, बचपन एक ऐसा उम्र है जिसमें सब चीज़ें होनी चाहिए, जो भी एक बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका अनाज भी हो, दालें भी हो, मीन्स आपके सारे फूड ग्रुप्स होने चाहिए, जैसे मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, पल्सेस एंड लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड नट्स एंड ऑयल्स। ये पांचों फूड ग्रुप मिला के हमारा एक फूड पिरामिड होता है जिसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो एक बच्चे के लिए एक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो पांचों फूड ग्रुप से मिला के सारी डाइट कंप्लीट होती है। तो हमारे बच्चों की फूड में थाली जो होनी चाहिए वो हमेशा कलरफुल होनी चाहिए, क्योंकि कलरफुल इंग्रेडिएंट से आपको अलग अलग विटामिन्स, मिनरल, जो भी आपकी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है उनके बॉडी में, वो सब कुछ मिलता है। बट बच्चों का उम्र ऐसा है जो बच्चों को कई सारी चीज़ें, जैसे अगर आप साग सब्जियां देना चाहेंगे तो बच्चे उन सब चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करते, बट जंक फूडों की तरफ रुझान ज़्यादा होता है। नूडल्स, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पोटैटो चिप्स हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गए, बर्गर हो गए, तो ये सब बच्चे ज़्यादा पसंद से खाते हैं। बट बच्चों को पता नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। ये सारी चीज़ें माता पिता को पता है कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है। तो सबसे पहले बात आती है कि बच्चों को हमें कैसे नरिश करना है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक माँ बाप की है कि वो बच्चों को सही पोषण दे। क्योंकि बच्चे तो अपने टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग ही फूड को चूज करेंगे कि हमें चॉकलेट पसंद है या चिप्स पसंद है, या बर्गर पसंद है या पिज्ज़ा पसंद है। तो बच्चों को तो पता ही नहीं है, वो तो नादान है। बट हमें देखना पड़ेगा कि हम बच्चों को सही क्या खिला रहे हैं और किससे उनके ग्रोथ, डेवलपमेंट या फ्यूचर के लिए क्या सही है। जब बच्चे बहुत छोटे हैं तो हमें उनके फूड ग्रुप्स को चूज करके उन्हें देना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात आती है सारे फूड ग्रुप्स की, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है सीरियल, जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये सारी सीरियल्स में आ गए। ठीक है, साथ ही साथ जो दलिया हो गया, ये सारी चीजें आ गए मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स में। सेकंड फूड ग्रुप आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में हमारे आ गए जो भी दूध, दही, पनीर, ये सब
प्रोटीन्स में भी आ गए, क्योंकि प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग है। जो भी बच्चे खाएंगे उनकी बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है वो उसी पे डिपेंड करती है। तो इसमें प्रोटीन में अगर हम लोगों को बताएं तो चना राजमा जैसी चीजें भी आ गई हाँ, और बिल्कुल। न्यूट्रिला वगैरह भी आ गई। बिल्कुल, उसमें ये प्रोटीन प्रोटीन है। है। सोयाबीन हो गया, राजमा हो गया, देन लोबिया हो गया, ये सारी चीज़ें, और जितने भी पल्सेस है, वैरायटीज है पल्सेस के, वो सब चीज़ें आ गई प्रोटीन में। जी देन अगेन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की कैटेगरी आती है, जिसमें कि हम हर तरह के वेजिटेबल्स, फूड इंक्लूडिंग जितने भी लीफी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जैसे पालक है, मेथी है, अभी ठंड का समय है तो मेथी, पालक आप बथुआ। रोटी बना के दे सकते हैं, जी। या फिर आप साग के फॉर्म में दे सकते हैं, या पालक पनीर के फॉर्म में दे सकते हैं। तो बच्चों को कई बार कलरफुल चीजें अट्रैक्ट भी करती है। अगर हम सिंपली साग बना के देंगे तो शायद बच्चों को हाँ, पसंद नहीं ये आएगा, जी। या अगर आप स्वीट कॉर्न चाट बना देंगे तो शायद बच्चे खा लेंगे। नहीं, But अपने वैसे- बच्चे को भी अभी दिया हमने मेथी पराठा तो आराम से खा लिया, हाँ, लेकिन उसको मेथी का साग बना के दे और आलू मेथी बिल्कुल। दे तो शायद वो पसंद नहीं करता। अगर मैं अपनी बेटी को बीन्स की भुजिया या सब्जी बना के दूं तो वो नहीं खाएगी, लेकिन मैं सारे मल्टीपल वेजिटेबल्स की चीजी पॉकेट बना के अगर मैं टिफिन बॉक्स में दे दूं, उसके साथ मैं थोड़ा चीज ग्रेट कर दूं और चीजी पॉकेट्स बना दूं मैकडी वाला, तो वो बहुत आसानी से खा मतलब लेती एक है। थोड़ा सा दर्शकों को भी बताएं कि कैसे बनाते हैं, अगर ये बिल्कुल, जैसे कि चीजी पॉकेट कुछ नहीं है, आप आटे का डो बनाएंगे, उसके अंदर आप वेजिटेबल्स जैसे कि गाजर हो गया, कैप्सिकम हो गया, बीन्स हो गया, प्याज हो गया, अनियन, जितने भी मल्टीपल वेजिटेबल्स है सबको आप अच्छे से थोड़ा सॉटे कर लीजिए वेजिटेबल्स डाल के, ठीक है। पालक भी डाल दिया, कॉर्न भी डाल दिया, थोड़ा सा उसको सॉटे करके उसमें चीज ग्रेट करके आपने उसको मिक्स कर दिया, थोड़ा ऑरिगेनो सीजनिंग डाल दिया, चिली फ्लेक्स डाल दिया अकॉर्डिंग टू बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग कि वो कितना मिर्च खाता है, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स एंड सीजनिंग डाल दिया एंड उसकी वो स्टफिंग रेडी कर दी। अब उसको बिल्कुल मैकडी में जैसे चीजी पॉकेट्स मिलता है ना, उस तरह आटे में, मैं तो कई बार आटे में बना के उसके टिफिन में देती हूँ। शी इज वेरी हैप्पी एंड वो हमेशा अपना टिफिन फिनिश करके आती है कि चीजी पॉकेट मम्मा बहुत अच्छा था। उसकी शेप एंड साइज सब कुछ फोर्क से साइड से करके चीजी पॉकेट, बिल्कुल चीजी पॉकेट का शेप बना के मैंने उसके टिफिन में दिया एंड शी वाज वेरी हैप्पी, उसने पूरा फिनिश कर लिया। तो आप समझिए, आप दर्शकों के लिए भी है कि जिनके सामने में चुनौती हो कि बच्चे को किस तरीके से चीजें दी जा सकती है और उनमें वो जरूरी तत्व भी पहुंच जाए और वो आराम से खा भी ले। तो ये साथ में जो न्यूट्रिशन की बात तो हो ही रही है, लेकिन कई बार ये आपको इस तरह की चीजों को लेकर अलग ब्लॉग पे आपको जाना पड़ता है, फूड ब्लॉग्स पे जाएंगे तो उसमें इस तरह के सुझाव आपको मिलेंगे, तो आपको एक साथ दोनों चीजें यहाँ पे बच्चों को पिज्जा देते हैं तो पिज्जा का बेस पूरा मैदे का होता है, लेकिन अगर आप उसको हेल्दी पिज्जा खिलाना चाहते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जो आप आसानी से घर में बना सकते हैं। मूंग की दाल का पेस्ट बना लिया, ठीक है, उसका बेस चीले का बनाया, उसका बेस बनाया, जो मैदे का बेस है वो मूंग दाल का बेस हो बन जाता है उससे। बहुत अच्छा, मैंने अपनी बेटी को बना अच्छा, के मेरे दिया है। लिए एंड पनीर, कैप्सिकम, कॉर्न, जितने भी मल्टीपल वेजिटेबल्स आप चाहे ऊपर से टॉपिंग करके आप चीज ग्रेट कर दीजिए और वो पूरा मूंग दाल का चीले का पिज्जा बनकर रेडी हो जाता है और शी इज वेरी हैप्पी। वो दिखने में बिल्कुल पिज्जा जैसा लगेगा, खाने में उतना ही टेस्टी और न्यूट्रिशियस भी है। ठीक उसी तरह चाहे तो रागी डोसा बना के खिला सकते हैं बच्चे को, ठीक है, ओट्स का चीला बना के खिला सकते हैं, ओट्स का डोसा बना के खिला सकते हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर मैं दूध के साथ उबाल के ओट्स दे दूं तो शायद वो पसंद ना करे कि नहीं मुझे ये मीठा पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैं उसी को मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर बना लूं और फिर मैं उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के चीला बना दूं तो बहुत खुशी खुशी खा लेती है। जी जी। तो भी ऑप्शंस है। फिर आप साबूदाने का वड़ा हो गया या साबूदाने का भी चीला होता है, पाउडर बना के वेजिटेबल्स, जितने भी वेजिटेबल्स आप डालेंगे कलरफुल वेजिटेबल्स, बच्चे उस चीज को और चाव से खाएंगे। आप जितना चाहें उसका टिक्की बना के दे सकते हैं, उसका आप चीला बना के दे सकते हैं। रागी डोसा इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, ओट्स का चीला, ये सारी चीजें वेरिएशंस जितना ज्यादा बच्चों के डाइट में थोड़ा सा उससे चटपटा कलरफुल बनाना है ताकि बच्चों को वो असर पसंद आ जाए। अब इसमें ये भी समझना चाह रहे हैं कि किन चीजों से किन किन चीजों की पूर्ति होती है शरीर को, जो आपको चाहिए होता है। हम लोग बचपन से कुछ खाते रहे तो ये जानकारी में नहीं थी कि ये शरीर में कहाँ क्या लग रहा है। हाँ, लेकिन वो माँ दादी खिलाती रही तो वो लगा कि ठीक है शरीर को जरूरत होगी। आज के दौर में पेरेंट्स को अगर आप बता पाए कि इस चीज को खाने से ये शरीर को मिल जाएगा और ये इस मायने में फायदेमंद होता है, अगर दर्शकों को सिंप्लीफाई करके। इससे वैसे तो सारे न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, बट कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो डेली हमें थोड़ा उसके लिए ज्यादा फोकस करना है, जैसे आयरन रिच फूड्स, ठीक है, बच्चों ग्रोइंग चाइल्ड के लिए आयरन रिच फूड्स या कैल्शियम रिच फूड्स की जरूरत ज्यादा होती है। ये आपका राइस फ्लेक्स है जिसको कि पोहा हम बोलते हैं,
पोहा हो गया, देन उसके बाद जैसे गुड़ है उसमें भी आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चों को आप घूमते टहलते थोड़ा बहुत गुड़ भी खिलाइए। पोहा जो है उसको वेजिटेबल्स डाल के, बहुत सारा कड़ी पत्ता डाल के आप पोहा बना के दीजिए, दैट इज ऑल्सो आयरन रिच। प्लस जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि पालक है, मेथी है, ठीक है, पुदीना है, जो भी लीफी वेजिटेबल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये सब आयरन रिच हैं, ठीक है। बनाना में हलवा में क्या होता है? जो हलवा जो हम बोलते हैं स्वीट पोटैटो में भी बहुत आयरन है, बनाना में भी बहुत आयरन होता है। चुकंदर भी मुझे लग रहा है, चुकंदर की रोटी भी बहुत सारे लोग, चुकंदर की रोटी एंड चुकंदर का रायता भी आप बना सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्दी फॉर्म, कि आप दही में चुकंदर मिला दिया एंड रायता इज रेडी, तो वो भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है। तो आयरन रिच फूड हो गया। तो बच्चे शायद उसको पसंद ना करें रायते को, लेकिन हाँ, रोटी वाला तो रोटी में स्टफ करके आप अगर मल्टीग्रेन रोटी, जैसे कि बहुत सारे साग और पुदीना भी है, देन पालक भी है, देन रेडिश भी है, सबको कद्दूकस कर दिया, मेथी को कद्दूकस कर दिया, इन सबको कद्दूकस करके, थोड़ा सा चुकंदर को भी कद्दूकस करके अगर आटे में मिला के आप वो पराठा खिलाएंगे तो दैट इज अ पौष्टिक पराठा फॉर चिल्ड्रन। जी जी। आयरन की पूर्ति तो हो गई, बिल्कुल। इसके अलावा और कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, जैसे कि अगर हम मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट देते हैं बच्चे को तो कैल्शियम तो मिलेगा, बट अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ दूध देने से ही कैल्शियम मिल जाएगा तो नहीं, आपको अपने बच्चे को सनलाइट का एक्सपोजर देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल की एडिक्शन हो गई है कि बच्चों को घर में आप रखो, बच्चे मोबाइल से ज्यादा एडिक्टेड हो गए हैं और बाहर की जो आउटडोर एक्टिविटीज है वो कम होती जा रही है। जब हम बच्चे थे तो हम बाहर खेलना प्रेफर करते थे और हमारे टाइम में मोबाइल इतना हुआ नहीं करता था ही नहीं। तो अभी के समय में बच्चे ज्यादा मोबाइल एडिक्टेड हो गए हैं और प्लस पेरेंट्स भी उन्हें बाहर खेलने जाने नहीं देना चाहते, वो ज्यादा ही केयरिंग हो गए हैं कि अरे शायद गिर जाएगी तो चोट लग जाएगा या कुछ उसे हार्म हो जाएगा, तो बच्चों को घर के अंदर ज्यादा ही फोकस हो गया। प्लस मोबाइल इज एडिक्शन, पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे भी ज्यादा मोबाइल या टीवी फ्रेंडली हो गए हैं, तो जिसकी वजह से अगर आप आफ्टरनून में, छुट्टी के दिन या जब भी हॉलीडे है, आफ्टरनून में अगर सनलाइट एक्सपोजर मिलता है बच्चों को, तो सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी अगर मिलेगा तभी कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होगा। तो इसलिए आप इस चीज को सोच के रखिए कि अगर आप बच्चे को दूध दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कैल्शियम बॉडी में जा रहा है, तो नहीं, वो कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा जब तक विटामिन डी का सोर्स हमारे बॉडी में नहीं जाएगा, क्योंकि विटामिन डी के हेल्प से ही कैल्शियम एब्जॉर्ब। तो आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, अब इसके बाद और क्या बताएंगे? नींबू वगैरह जो होता है या खट्टी चीजें, उससे हमारे शरीर में कहाँ जरूरत है उसके? बिल्कुल, वो इम्यूनिटी बूस्टर है, उससे बहुत तरह की डिजीज से फाइट होती है, तो इसलिए विटामिन सी जो है, जो भी कट्स एंड वुंड्स है उसको हील करता है जमीन, तो विटामिन सी वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस विटामिन डी जो है, अगर हम विटामिन डी लेते हैं तो विटामिन डी में बहुत सारे जो सनलाइट के जो डिफरेंट लाइट्स है, जो ऑल कलर्स है, उसमें एक कलर आता है ब्लू लाइट, जिससे कि मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन सिक्रीशन होता है, और ये मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जो है वो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को सर्कुलेट करता है, सही रखता है, तो जिसकी वजह से हमारी जो बच्चों की नींद है वो प्रॉपर पूरी होगी, क्योंकि अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही है तो भी बच्चों के ग्रोथ में वो बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की अच्छी प्रॉपर ग्रोथ हो, क्योंकि एक होती है बॉडी ग्रोथ और एक होती है बॉडी डेवलपमेंट, ये दो अलग अलग चीजें हैं। बॉडी ग्रोथ जो होती है वो फिजिकल होती है और बॉडी डेवलपमेंट जो होती है वो टोटली ब्रेन एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड होता है। तो ये दोनों चीजें जरूरी है, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा एक प्रॉपर स्लीप ले पाए, और सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल दूर कर दीजिए आप बच्चों से, ताकि उनकी नींद प्रॉपर्ली पूरी हो जाए, और जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक सही होगी, तो उनकी नींद भी सही पूरी होगी, तो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल। एक चीज और समझना चाह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हमें देखने वाले, उसमें वैसे लोगों की भी बातचीत कि एक तो हो गया कि इनकम ग्रुप के हिसाब से, अगर मान लीजिए कि किसी की आमद ही कम है, वो अपने बच्चे को क्या दे कि उसका जो न्यूट्रिशन है वो पूरा हो जाए, अगर आप उसमें अगर कुछ बताएं। हाँ बिल्कुल, इनकम ग्रुप जैसे अगर कंपैरिजन करके कि ज्यादा पैसे वाले ये दे सकते हैं और कम पैसे वाले अगर ये दे देंगे तो कम से कम वो पूरा हो जाएगा। ये इनकम ग्रुप एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसमें कि 3 कैटेगरी होती है इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग, एक होती है सेडेंटरी, एक होती है मॉडरेट और एक होती है लो इनकम ग्रुप।
तो सेडेंट्री स्टाइल में तो आप सब कुछ दे सकते हैं, चाहे वो स्वीट पोटैटो हो या फिर आप ड्रैगन फ्रूट दे दो, जो भी दे दो, आपकी चॉइस है, आपके पास सब कुछ है, एवोकाडो दे दो, सब कुछ दे दो, आप दे सकते हो। बट एक मॉडरेट और एक लो इनकम ग्रुप के लिए कई चीजें स्ट्रिक्ट हो जाती है। मॉडरेट वाले तो फिर भी थोड़ा बहुत आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, बट जो लो इनकम ग्रुप के फैमिली है उनके लिए बहुत दायरा बहुत सीमित होता है। जैसे कि लो इनकम ग्रुप में आप बनाना दे सकते हैं, ठीक है, टोमेटो है दे सकते हैं, गार्लिक, गार्लिक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्लिक, कुकुम्बर दे सकते हैं, स्वीट पोटैटो हो गया, पोहा हो गया, ये सारी चीज़ें आप इजीली दे सकते हैं। मक्के की रोटी हो गई, रागी या फिर उसकी बाजरे की रोटी हो गई, ये दे सकते हैं। गेहूं की रोटी भी प्रेफर करते हैं, बट ये सारे जो मोटे अनाज है ये सबके लिए, सारे इनकम ग्रुप के लिए ये बहुत फायदेमंद है। तो मोटा अनाज भी, तो जो महंगी चीजें हैं उसकी कहीं ना कहीं पूर्ति इन सब चीजों से भी हो जाती जाएगी। है। हरी सब्जियां इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आप सर्कुलेट करके हरी सब्जियां जो भी थोड़ा लो प्राइस पे है तो साग वगैरह परचेज करके आप। और फ्रूट्स में अगर बात करें मयंका जी, तो फ्रूट्स में क्या क्या आपको लगता है कि किन किन चीज़ों से क्या क्या मिलता है जो आपको देना चाहिए? जैसे विटामिन ए है तो एप्पल इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, कैरेट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, ठीक है। विटामिन सी के लिए आपको जितने भी जूसी फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे ऑरेंजेस है, लेमन है, ठीक है, ये सब आगे जितने भी बेरी फ्रूट्स हैं, लाइक जितने भी बेरी फ्रूट्स हैं, रास्पबेरी, गूसबेरी, क्रैनबेरी, ठीक है, ये सारे बेरी फ्रूट्स में विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी बूस्टर है, तो आप वो दे सकते हैं। प्लस साथ ही साथ आयरन रिच फ्रूट्स भी बहुत सारे हैं, बनाना हो गया, आयरन रिच फ्रूट हो गया, तो इस तरह से हम बहुत सारे फल हैं जिनको कि हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। वाटरमेलन में भी विटामिन ए पाया जाता है, तो ये सारे फ्रूट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों के इसमें। आमतौर पे जब आपसे कोई फैमिली मिलती होगी तो कभी बच्चे को लेकर मिली होगी, तो क्या लगता है कि एक तो रुचि के हिसाब से जो चीजें हैं या फैमिली सर्व नहीं कर पा रही या तरीके उनको नहीं पता है, कि जैसे आपने बताया कि आप इस तरीके से अगर दे दें तो पिज्जा घर में ही बनकर हो जाएगा, जो पौष्टिक पिज्जा होगा एक तरीके से, राइट। तो किस तरह की चिंता लेके लोग मिलते रहे होंगे अपने बच्चों को लेके कि खाता नहीं है या, हाँ, बिल्कुल, या क्या दें कि बच्चे सही। सबसे मेन चीज होती है, बच्चे ना वेजिटेबल्स खाना नहीं चाहते। अगर चिकन मिल जाए, कई जगह तो सुनने में मिलता है बच्चों को चिकन मिल गया तो बच्चे खुशी खुशी खा लेते हैं, बट वेजिटेबल्स को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहते। आजकल के ट्रेंड में अगर घर में पार्टी हो या बर्थडे पार्टी हो बच्चों की, तो हमारे वक्त में हम हेल्दी फूड खाया करते थे बर्थडे पार्टीज में, बट आजकल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग जब मेरी बच्ची कहीं पार्टी से आती है तो मुझे यही सुनने को मिलता है, मम्मा मैंने वहाँ पे बर्गर खाया, मैंने पेस्ट्री खाई, केक, जो भी केक पेस्ट्री होता है बर्थडे में, देन फ्रेंच फ्राइज था, देन पिज्जा था। तो ये ट्रेंड में है जो बच्चे लाइक करते हैं और हर बर्थडे पार्टी से लगभग ऐसे ही फूड खा के आते हैं। तो मेन है कि हमारा पेरेंट्स का फोकस होना चाहिए कि आप उनको हेल्दी फूड को मतलब जो प्रमोट करें। जैसे अगर मैं अपनी बच्ची को स्टफ इडली बना के दे दूं तो शी इज़ वेरी हैप्पी एंड दैट इज़ हेल्दी ऑल्सो, ठीक है। उसमें मैं पनीर स्टफिंग करूं या मैं पोटैटो स्टफिंग करूं, बट स्टफ इडली शी लाइक टू हैव। बट मैंने उसको कहा कि बेटा ये ना तुम्हारा ना हेल्दी डाइट है, तुम ये स्टफ, उसने मुझे दोबारा बनवा के खाया कि मम्मा वो तुमने जो बनाया था ना स्टफ इडली वो बहुत अच्छा था। तो ये बच्चों को हमें चेंज करके, हमें कुछ इनोवेटिव क्रिएट करके बच्चे को देना पड़ेगा। और अगर जैसे ब्रेड है उसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स लगा दी, स्माइली बना दिया, कुछ कर दिया, तो वो सारी चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करती है। थोड़ा थोड़ा कुछ चेंज कर दीजिए जिससे बच्चे खुश होकर खा लें। तो मेन फोकस है कि वेजिटेबल तो ज़रूर खिलाइए। अगर बच्चे को पाव भाजी मिल जाए तो दैट इज़ अ हेल्दी ऑप्शन। हम क्यों जाए फ्रेंच फ्राइज देने, हम पाव भाजी खिलाएं, उसमें भी सारे वेजिटेबल्स है तो बच्चे खा लेंगे खुशी खुशी। तो ये सारा कुछ देखना पड़ेगा बच्चे को देने से पहले, क्योंकि बच्चे को वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती। हम चाहें कि बच्चों को मिल्क में कुछ हेल्दी पाउडर मिला के दे तो हम घर में रेडी कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है कई फैमिलीज में कि मखाने को भुना और मखाने का पाउडर बना के उसमें दे दिया, जो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात होती है, कैश्यू, पिस्ता, ठीक है, देन थोड़ा सा मर्जी हो तो आप उसमें चिया सीड्स भी डाल दीजिए। सब कुछ को रोस्ट कर दिया, मखाने को रोस्ट कर दिया और उसके बाद उसको ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना ले, दैट इज अ ड्राई रोस्ट पाउडर, वो हेल्दी पाउडर बनकर रेडी। और ड्राई फ्रूट की अगर बात करें तो ड्राई फ्रूट में क्या क्या चीज़ें हमारे शरीर को किस मात्रा में अगर लें या देनी चाहिए ताकि ग्रोथ प्रॉपर हो, अगर आप कैपेसिटी है किसी का। अगर बच्चे के लिए अगर पाउडर बना रहे हैं तो 250-250 ग्राम सारे ड्राई फ्रूट्स का
कॉम्बिनेशन लेके आप उसको रोस्ट कर लीजिए और पाउडर बना के दे दिया। और 1 चम्मच, अगर 5 से 12 साल तक का बच्चा है तो अगर 5-6 साल का बच्चा है तो 1 टीस्पून इन ए ग्लास ऑफ मिल्क। अगर 2 टाइम्स इन्हें दे रहे हैं मॉर्निंग इवनिंग तो 250 ml मिल्क में सुबह 1 चम्मच, देन अगेन 250 ml मिल्क में शाम को 1 चम्मच। और अगर 10-12 साल का बच्चा है तो आप अगर इवनिंग में दे रहे हैं तो एक बार में ही आप 2 या 3 चम्मच दे सकते हैं। मतलब ड्राई फ्रूट में आप कह रही हैं कि काजू भी हो गया, पिस्ता भी हो गया, वॉलनट हो गया, आलमंड्स जी, मखाना, फॉक्सनट एंड फ्लैक्स सीड्स। कोई फैमिली आपसे इस तरह की मिलती रही होंगी या मिलती भी होंगी कि जिनके सामने ये चुनौती भी रहती होगी, या तो वो समझ नहीं पाते होंगे या दे नहीं पाते होंगे, या बच्चा खा नहीं पाता हो। बिल्कुल, कई बार ऐसा भी होता है कि अपने कंफर्ट जोन में मदर ज़्यादा कुछ इनिशिएटिव नहीं लेती हैं कि चलो इजीली जो खा लिया खिला दिया, मेरी टेंशन खत्म हो गई। तो वो खुद को अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं लाना है, क्योंकि आपको मेहनत तो बच्चे के लिए करनी पड़ेगी। अगर आप बच्चे के लिए मेहनत करेंगे तभी बच्चा खा पाएगा। क्योंकि मेरे पास ऐसे कुछ केसेस हैं जिसमें बच्चा कुछ भी नहीं खाता सॉलिड फूड, वो पेस्ट बना के खाता है। एंड ही इज 7-8 years old, वो पेस्ट के फॉर्म में ही खाता है। तो स्टार्टिंग में मदर अपने कंफर्ट जोन में थी, बाद में वो प्रॉब्लम हुआ, फिर अब धीरे धीरे उन्होंने शुरू किया, इनिशिएटिव लिया। अब मतलब चबाना ही नहीं सीखा उसने। हाँ, he is not able to chew properly, क्योंकि उसको कंफर्ट हो गया था कि चलो ले लिया और निगल लिया। मतलब शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी पेरेंट्स को, तभी वो आगे जाके वो चुनौती होगी। इतनी सारी चीजों के बाद चिकन, फिश जो भी है नॉन वेजिटेरियन आइटम्स है या एग्स है, ये भी आप बच्चे को प्रॉपर्ली आप टाइम टू टाइम दे सकते हैं। ये उनके लिए है जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। ठीक है, एग्स, चिकन, फिश ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आप बच्चों के लिए सारे हर तरह की हरी, लाल, पीली, पर्पल, ठीक है, हर कलर के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इंक्लूड होने चाहिए उनके डेली रूटीन में। मतलब रंग बिरंगा जो चीजें भगवान ने दी है धरती पे, वो अगर थाली में सजा रहे तो उनको प्रॉपर रेनबो थाली होनी चाहिए।